बिजनेस स्टडीज पढ़ते हुए बहुत से बच्चे ये सवाल मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर क्या सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी इनफ है। कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं सर जो आप पढ़ाते हो वो इनफ है या नहीं है। सर मेरे पास ये वाली रेफरेंस बुक है, ये मेरे बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन के लिए, चाहे मैं सीयूटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं या मैं बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, वो इनफ है, मतलब मैं अगर उसको पढ़ लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। बच्चों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये सवाल रेगुलरली मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए कि क्या एनसीईआरटी आपके बोर्ड्स एग्जाम और सीयूटी एग्जाम के लिए, बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट की यहां पे बात कर रहा हूं, क्या वो इनफ है, अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह कि बेटा एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज में आपको बिल्कुल भी इधर उधर टहलाऊंगा नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा। मेरा यह मानना है एज अ बिजनेस स्टडीज टीचर कि यस एनसीईआरटी इज अ वेरी गुड बुक और वो आपके लिए इनफ है ना। सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी ही इनफ है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, दो अलग अलग बातें हैं। मैंने कहा एनसीईआरटी इनफ है, मैंने ये नहीं बोला सिर्फ एनसीईआरटी ही मतलब ही इनफ है। आपको पेपर में जाना है तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर आता है या आप एनालाइज करते हो, आप सैंपल पेपर उठा के देख लो, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, यहां तक कि आप एडिशनल प्रैक्टिस पेपर उठा के देख लो, आप सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो, आप कंपार्टमेंट के एग्जाम्स उठा के देख लो, जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे केस स्टडी के। देखिए एमसीक्यू कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, मगर यस इन द केस स्टडीज आप देखोगे कि एनसीईआरटी के इन बिटवीन लाइंस आपकी केस स्टडी में एंटर्ड है और आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक टॉपिक है बच्चों डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की एक लाइन है, गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल, राइट, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। ना जाने कितनी बार ये लाइन एज इट इज सैंपल पेपर में और प्रीवियस ईयर पेपर्स में हमको देखने के लिए मिली और आपसे पूछा गया कि बताइए ये कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, तो आप लोग को जवाब देना होता है कि सर ये डिसिप्लिन है। तो बच्चों इन बिटवीन द लाइंस जो एनसीईआरटी से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जी हां एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो आपका सीयूईटी एग्जाम हो और चाहे वो आपका बोर्ड्स का एग्जाम हो। सर क्यों पढ़ना चाहिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, और कौन कौन सी किताबें आपको जो है लगने वाली हैं, आपको जरूरत पड़ने वाली है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि यार एनसीईआरटी क्यों इतनी जरूरी है। देखो बेटा सबसे पहला पॉइंट यह कि एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जिसमें अप टू डेटेड सिलेबस है और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको करने के लिए मिलेगा। एनसीईआरटी बुक्स कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ योर बिजनेस स्टडीज एग्जाम। नंबर 2 ऑथेंटिसिटी। बेटा जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखी गई हैं और अथॉरिटेटिव है, यानी कि आपको एक अथॉरिटी के माध्यम से मिल रही है कि हाँ भैया एनसीईआरटी की किताब है तो यहां से बोर्ड का एग्जाम आने के चांसेस बढ़ते हैं। क्लैरिटी, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं आप देखोगे कि उसमें बहुत ज्यादा डायग्राम नहीं है, बुक्स जो बुक है वो बहुत ज्यादा रंगीन नहीं है, कलरफुल नहीं है, सिंपल हेडिंग्स है, सिंपल उनका एक्सप्लेनेशन है, जो लिखा है बिल्कुल कट टू कट लिखा है, क्लियर टू क्लियर लिखा है। तो जो भी कंसेप्ट आपको समझाए जाते हैं एनसीईआरटी के अंदर वो क्लियरली और कंसाइजली समझाए जाते हैं। नंबर 4 स्टैंडर्डाइजेशन। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं बेटा वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करती हैं, जिससे कि क्या होता है कंसिस्टेंसी बनी रहती है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप साल 2015 की एनसीईआरटी की किताब उठा के देखते हैं और साल 2024 की एनसीईआरटी की किताब उठा के देखते हैं, आपको बहुत ही कम डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यस सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। भाई बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में कुछ चीजें ऐड हुई होंगी, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 पहले पढ़ाया जाता था, अब 2019 पढ़ाया जाता है। तो एनसीईआरटी अपडेटेड है, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के हिसाब से चलती है। एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के बाद में आपको 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाले केस स्टडीज और छोटे छोटे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं। तो इसका मतलब यह कि एनसीईआरटी आपकी एग्जाम ओरिएंटेड किताब है ना। बोर्ड एग्जाम के फॉर्मेट के हिसाब से जो भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अगर आप वो लिख के आते हो अपने वर्ड्स में तो आपको नंबर यहां पे मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी के साथ साथ आपको किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। देखो बेटा जब मैं बोर्ड एग्जाम की बात करता हूं तो यू शुड फोकस ऑन, अगर आप बोर्ड एग्जाम पे फोकस कर रहे हो तो किन किन चीजों पे फोकस करना पड़ता है। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं किन किन चीजों पे फोकस करता था। नंबर 1 मैं सिलेबस को समझता था बीएसटी के या अकाउंट्स के, मैं किसी भी सब्जेक्ट, देखिए जब यहां पे फोकस की बात आ रही है ना तो सिर्फ बीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। अकाउंट्स भी मैं एंटायर सिलेबस कंप्लीट करता था, है ना, मैं आंसर्स लिखने की कोशिश करता था। भाई अकाउंट्स में आप लोग खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, क्यों करते हो? ताकि आप पेपर में भी कर पाओ। बिजनेस स्टडीज में आपको केस स्टडीज लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाओगे। पढ़ लेना, मैं समझा दूं वो समझ लेना, किताब से रीडिंग कर लेना वो एक अलग बात है, और राइट लिख के आना, राइटिंग स्किल्स वो एक अलग बात है। तो आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए
और क्योंकि आप जानते हो कि आपका पेपर 80 नंबर का होता है, 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, तो आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। बात करते हैं सीयूटी एग्जाम की। यहां पे कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं, जैसे कि सिलेबस अंडरस्टैंडिंग आपको सीयूटी एग्जाम में भी चाहिए। आपको डिलीटेड टॉपिक्स जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, एलपीजी पॉलिसी, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, ये भी पता होने चाहिए। सीयूटी का एग्जाम फुल एमसीक्यू आता है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ टाइम कम रहता है, क्वेश्चन ज्यादा करने होते हैं, तो आपको एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पे काम करना पड़ता है। तो जो आपका फोकस होना चाहिए सीयूटी एग्जाम पे, वो आंसर राइटिंग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो एमसीक्यू प्रैक्टिस पे होना चाहिए, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर होना चाहिए। अब मैं बताता हूं आपको कुछ ऐसे किताबों के नाम जो आपको एनसीईआरटी के साथ साथ, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं है तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हो। एग्जांपल के तौर पे संदीप गर्ग एंड आरके सिंगला, आई पर्सनली रिकमेंड यू टू फॉलो बिसाइड्स एनसीईआरटी। एनसीईआरटी करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, मेरा कंटेंट आप ग्रैब करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रीड करने के लिए आरके सिंगला और संदीप गर्ग आपके लिए बेस्ट किताबें होने वाली हैं। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। जब आप रीड करते हो अलग अलग किताबों से एक टॉपिक को, तो आपके दिमाग में ज्यादा कंटेंट आता है। ज्यादा कंटेंट का मतलब यह कि आप एग्जाम में जब लिखने जाते हो तो आपके पास प्रॉपर मटेरियल रहता है कि क्या लिख के आऊं। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया, आपको यही नहीं याद रहता है कि लिख के क्या है। वो ठीक है, हमको समझ में आ गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन लिख के क्या आऊं, वो जो लिख के क्या आऊं वाला जो सवाल है, वो आपको रीडिंग करने से ही दूर होगा। उस सवाल का जवाब आपको रीडिंग करने से पता लग जाएगा। बेस्ट बुक्स कौन सी होने वाली है वो मैंने आपको बताई। बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं, एनसीईआरटी उठाइए, रेफरेंस बुक उठाइए, नाम मैंने आपको बता दिया, यू कैन ऑल्सो प्रेफर पूनम गांधी। इसके साथ साथ अगर सीयूटी एग्जाम की बात करते हैं, तो सीयूटी एग्जाम में जरूरत पड़ती है आपको ऐसी किताबों की जो सीयूटी ओरिएंटेड हो। सर सीयूटी ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? भैया हर चैप्टर के बाद एमसीक्यूज हो, आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए सीयूटी के, क्योंकि 2022, 2023 और 2024 वाले एग्जाम्स का फॉर्मेट आपको पता लग जाएगा, ट्रेंड आपको पता लग जाएगा। तो एनसीईआरटी के साथ साथ, रेफरेंस किताबों के साथ साथ, रिवीजन के साथ साथ आपको सीयूटी अड्डा 24/7 की बुक्स भी मिल जाती हैं, जो बिल्कुल सीयूटी एग्जाम के लिए बेस्ट किताबें होने वाली हैं। कैसी दिखती हैं ये किताबें, कहां मिलती हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पे किताब मिल रही है और इसके नीचे भैया प्राइस लिखा हुआ है, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि ये 1000-2000 की किताबें हैं। 104 रुपए की ई बुक है, कॉमर्स डोमेन की, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स के माइंड मैप मिल जाएंगे। ठीक है, 244 रुपए की किताब है, बीएसटी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहां पे देखो 490 रुपए के समथिंग किताब है, अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स डोमेन की पूरी ई बुक्स मिल जाएंगी, जो हमारे बैचेस के साथ भी मिलती हैं। कितने रुपए में? 490 रुपए में। ठीक है, बात करते हैं एस ऑफलाइन मॉक टेस्ट जो है सीरीज, यहां पे आपको प्रिंटेड एडिशन में किताबें मिल जाएंगी। 30 ऑफलाइन टेस्ट है, 40 ओएमआर शीट है, पीवाईपी बुक्स के साथ। कॉमर्स डोमेन की कितने रुपए की? 699 रुपए की। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और कॉमर्स डोमेन। तो मतलब आप देख रहे हो कि मतलब अफोर्डेबल कॉस्ट पे आपको बहुत बेस्ट किताबें यहां पे देखने के लिए मिल रही हैं। अगर बात करता हूं सीयूटी एग्जाम की, बाकी एनसीईआरटी आप मार्केट से खरीद सकते हो, और भी जो किताबें मैंने बताई वो आप मार्केट से इजीली ले सकते हो। ठीक है, बट सीयूटी ओरिएंटेड मटेरियल आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके साथ साथ अब आप कहोगे सर जब हम इतना खर्चा कर ही रहे हैं, जब हम किताबें ले रहे हैं, तो क्यों ना हम किसी बैच में आ जाएं। तो बिल्कुल सही बात है, आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू कि आप किसी बैच में आ जाओ, क्योंकि बैच के साथ आपको ई बुक्स वगैरह मिल जाती हैं। एग्जांपल के तौर पे मंजिल प्रो बैच के साथ आपको मॉक टेस्ट मिलता है और आपको प्रीवियस ईयर पेपर की किताबें मिल जाती हैं। आप लाइव बैचेस में जुड़ते हो तो आपको ई बुक्स मिल जाती हैं। आप सीयूटी के महापैक में जाते हो तो भी आपको ई बुक्स मिल जाती हैं, प्रिंटेड किताबें भी मिल जाती हैं और ई बुक्स भी मिल जाती हैं। ठीक है, और इनका अगर आप प्राइस चेक करोगे तो मंजिल प्रो 1917, समर 6.0 5273। लेकिन ये सब और इस सुनो, एक बात और है कि इससे ज्यादा भी डिस्काउंट मिलेगा अगर एप्लीकेशन पे जाओगे, वहां पे 1-2% का डिस्काउंट और मिल जाएगा और कॉइन यूज करने के लिए भी मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज Y769। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि आप किस तरीके से जो है अपने मतलब एक बैच में एनरोलमेंट करके दिखाता हूं कैसे आप कहां पे फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, फोन नंबर वगैरह लॉगिन करोगे, राइट हैंड साइड में स्टोर का ऑप्शन आएगा, सीयूटी एग्जाम सेलेक्ट करोगे, ऑल कोर्सेज पे जाओगे, यहां पे तुम्हें मिलेगा यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम, सीयूटी यूजी पे जाओ, सीयूटी कॉमर्स पे जाओ, गए। अब देखो सबसे पहले यहां पे तुम्हें समर 6.0 दिख रहा है, यहां पे तुम्हें महापैक दिख रहा है, ऊपर आ जाओगे यहां पे तुम्हें मंजिल प्रो नजर आ रहा है। सबसे पहले मंजिल प्रो में एनरोलमेंट करके दिखाता हूं। हर बैच में आप कुछ इस तरीके से बाय नाउ पे क्लिक करो, कूपन कोड एंटर करो और हर बैच में कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एनरोलमेंट कर सकते हो। रुको मैं अभी दिखाता हूं आपको, और 1 मिनट रुकना।
हाँ, CUT UG, CUT कॉमर्स। पहले आप देख लो कि किताबें कहाँ हैं, फिर एनरोलमेंट करके भी दिखाऊंगा। ये देखो, यहाँ पे आपको वो सारी किताबें मिलती हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया था विद प्राइजेस। प्राइजेस ज्यादा है, कूपन कोड मेरा लगा दोगे तो प्राइजेस आपको कम मिल जाएंगे। और ये है आपकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। अच्छा, बैचेस में एनरोलमेंट करने में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो harsh.suryavanshi@247.com और CUT वगैरह से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उनके लिए भी आप मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। लास्ट में मैं आपको एक बैच में एनरोलमेंट करके दिखा देता हूं कि कैसे आप एनरोलमेंट एप्लीकेशन से कर सकते हो। तो मान लो हम जाते हैं अपने मंजिल प्रो पे और यहां पे बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, कूपन कोड एंटर करते हैं Y769। जैसे ही एंटर किया, अप्लाई किया, तो देख रहे हो कि 1917 रुपए का आपका ये बैच जो है मंजिल प्रो पड़ गया। कुछ इसी तरीके से आप सारी किताबों में एंड कुछ इसी तरीके से आप लाइव बैचेस और महापैक में भी एनरोलमेंट कर सकते हो, राइट। चलो बच्चों, तो आई गेस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशन। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको और किन किन टॉपिक्स पे मुझसे वीडियो चाहिए और आपको जानकारी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।